कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 चल रहा है हमारा। बहुत अच्छे से पीएन जंक्शन डायोड तक पहुंच गए। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस भी समझा दिया, उसका डिफरेंस समझ लिया होगा आपने, तो बहुत अच्छे से नेक्स्ट अभी आज जो थियरी समझाने वाला हूं वो एकदम से मजा आ जाएगा। नाउ I want to explain you that application of PN junction diode as a rectifier. What is rectifier? Definition. Rectifier is the device with which we can convert AC voltage or current into DC. बच्चों AC क्या होता है? AC मतलब this type of voltage or current. DC क्या होता है? This type of voltage or current. So this is pure DC and this is pure AC. इसमें से इसमें जो कन्वर्ट करके दे सके वो डिवाइस को हम लोग नाम दे सकते हैं रेक्टिफायर। आपने वो बकायदा देखा हुआ है लेकिन याद नहीं है कि ये रेक्टिफायर है। आप जो गैजेट में मुझे देख रहे हो, फिजिक्स आप समझ रहे हो, वो गैजेट को चार्ज करने के लिए क्या यूज करते हो बताइए। तो वो चार्ज करने के लिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए, जो टैब है उसको चार्ज करने के लिए, इवन लैपटॉप के अंदर भी चार्जिंग के लिए एडेप्टर लगाना पड़ता है। वो एडेप्टर है क्या? दिस इज वन टाइप ऑफ रेक्टिफायर। क्यों यहां पर डायोड यूज होता है? तो उसका एकदम सिंपल एक ही सेंटेंस में, डायोड सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो होने देता है, रिवर्स बायस में फ्लो नहीं होने देता। करेक्ट? बस तो बात अभी क्लियर कट हो गई। फिर से, डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो होने देता है, रिवर्स बायस में नहीं होने देता। अगर ये प्लस हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस आया तो आउटपुट मिलेगा, ये माइनस वाला आया तो नहीं मिलेगा। बस वो हो गई बात फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के डायोड के लिए, और उसका यूज रेक्टिफायर में हो सकता है। राइट? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रेक्टिफायर। राइट? सबसे पहली बात, हमारे घर में डोमेस्टिक पर्पस की अगर मैं बात करूं तो 240 वोल्टेज आते हैं, 220 से 260 तक के वोल्टेज आते हैं। मोबाइल को चार्ज करने के लिए सिर्फ आपको चाहिए 10 वोल्ट, क्योंकि बैटरी 5 की है। 5 वोल्ट की बैटरी है, 7 वोल्ट की बैटरी है, नहीं होती उससे ज्यादा। तो उसके लिए 240 से आपको करना पड़ता है 10। वो काम कौन करके देता है? रेक्टिफायर। नो माय डियर, उसके लिए तो चैप्टर नंबर 7 लास्ट थियरी, कौन सी वाली? याद करो जल्दी 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 भाई, बताओ तो सही, कौन सी थियरी? अरे मेरे प्यारे बच्चों, याद करो ना जल्दी से, कौन सी थियरी? ट्रांसफार्मर। तो अभी हम लोग रेक्टिफायर में सबसे पहली बात मैं आपको समझा रहा हूं उसके कंस्ट्रक्शन, सर्किट डायग्राम्स। सो दिस इज नथिंग बट दी एसी सप्लाई। राइट? तो ये हमारा एसी सप्लाई हो जाएगा। अभी एसी सप्लाई के साथ में आपको पता है ऐसी कॉइल जुड़ी हुई, बकायदा ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, बिकॉज इट इज अ कॉइल, इट इज नॉट अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता तो ऐसे होता, ये कॉइल है। राइट? तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। नाउ दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल। उसके सामने आपके पास यहां पर एक और कॉइल लगानी पड़ती, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। ये क्या नाम है? सेकेंडरी। जाइए चैप्टर नंबर 7 में सब पता चलेगा, नहीं है तो यहां पर समझा रहा। इन बिटवीन दिस टू ऐसी 2 लाइनें ड्रॉ की है। क्या अच्छा दिखे इसके लिए? नो भाई, ये 2 लाइनें ऐसा दिखा रही है कि ये दोनों कॉइल को कोई मीडियम के ऊपर बताया है, कोई मीडियम के ऊपर वाइंड किया है। दैट मीन्स this two coil must be wound over some material and this material is nothing but the soft iron material. याद कर लीजिए वहां पर चैप्टर नंबर 7 में। बस यहां तक का कंस्ट्रक्शन था हमारा चैप्टर नंबर 7 से। अभी मुझे यहां पर एक डायोड को कनेक्ट करना है प्यारे बच्चों, और आउटपुट लेने के लिए मुझे यहां से एक रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करना है। राइट? सो वी आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस दिस वन, इसके साथ में लेंगे आउटपुट। दिस इज कॉल्ड द आरएल। आरएल का मतलब लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो। एंड
Across this we are taking the output and this output voltage is V. तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया किसका? रेक्टिफायर का. काम कैसे करेगा समझा दो आपके लिए. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, दिस इज डायोड डी, ये टर्मिनल पी और ये एन, मतलब ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. लिखना भी वही है जो मैंने बोला. एक और बात जो हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी है, दिस ट्रांसफार्मर गिव यू 180 डिग्री फेज शिफ्ट. 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब समझ में आना चाहिए. एक तो ये ज्यादा वोल्टेज को कम करके दे सकता है. ये पहले मिनिमम था वो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है वो मिनिमम, मतलब क्रस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रस्ट हो जाएगा. करेक्ट. बस तो ये बात यहां पर बन गई कंस्ट्रक्शन. अभी वर्किंग एक्सप्लेन कर दे इसका. तो प्यारे बच्चों वर्किंग के लिए मेरे पास यहां पर ये ओमेगा टी मैं ले सकता हूं. एंड हियर वी हैव वोल्टेज और करंट. ओके, सो यहां पर टी ले सकते हैं, ओमेगा टी नहीं है तो टी ले लेंगे. चलिए, राइट. नाउ दिस इज द इनपुट. तो यहां पर ये बच्चों इनपुट होगा ये वाला. राइट. अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट अबाउट इट्स आउटपुट. इसके साथ में आउटपुट क्या मिलता है वो चेक कर लीजिए. करेक्ट. अभी इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं. So as this is the input between the two points A and B, obviously you can firstly say that this A becomes plus and this becomes minus. लिखना भी यही है. As this terminal A is plus and terminal B is minus, this PN junction diode is in the forward bias. And due to that reason, as this current is increasing, the current through this one is also increasing, and if it is decreasing, the current through this one is decreasing. That means you are getting the output here. Same to same output. But as soon as this second half cycle is appearing between A and B, now the polarity becomes reverse. As this polarity becomes reverse, we can say that now this A is connected with the, that means this negative terminal is connected with the P type of semiconductor and this N is connected to the plus. That means this diode is in the reverse bias condition. And as you know, the current in the reverse bias is of the order of microampere. It is very small amount, so we are not getting the output here. As you are not getting the output, this cycle is absent in the output. Again, what happened in this case? Again, the polarity is opposite one. So now you are getting this as the output. Correct? Again, this is the opposite polarity. You are not getting the output. So इसका नाम क्या रखेंगे आप? बच्चों इसका नाम इसी के ऊपर से रख देंगे. आप बोलोगे क्या रखे सर? देखो, ये हो गया इनपुट का साइकिल कंप्लीट. दिस इज एसी एंड दिस वन इज डीसी. लेकिन डीसी तो पूरा है नहीं, तो डीसी बोलेंगे भाई, देंगे नाम उसको क्या है. ओके, सो नाउ दिस इज द कंप्लीट साइकिल. सी, एंड दिस वन इज द हाफ साइकिल. ओनली हाफ साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू द डीसी. सो दैट्स व्हाई second one is not. That's why the name given to it is called the, this one is called the हाफ वेव रेक्टिफायर. क्या नाम दिया इसका? हाफ वेव रेक्टिफायर. आ गई बात समझ में? तो बस नाउ अब ये भी आउटपुट में चाहिए भाई मुझे. आई नीड दिस वन पोर्शन, दिस पोर्शन ऑल्सो इन द आउटपुट. ये पोर्शन भी आउटपुट में चाहिए. क्या करूंगा मैं? सर्किट में मॉडिफिकेशन लाएंगे. कैसा मॉडिफिकेशन? बस वही तो देखना है आपको, है ना. सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा ये सर्किट में मॉडिफिकेशन क्या करेंगे तो देखते हैं. इतना पोर्शन जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा. ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली सेम. ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, थोड़ा समझना है. दिस पोर्शन इज कंप्लीटली सेम, exactly same. This is the primary, right?
नाउ यहां पर ये दो लाइनें मीडियम रिप्रेजेंट करती है। नाउ हियर देयर इज अ सेकेंडरी। इतना पोर्शन जो है वो ट्रांसफार्मर दिखाता है, इतना पोर्शन जो है वो ऐसा करके आपकी टेक्स्ट बुक में दिखा है। दिस वन इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर। और यहां पर इतने पोर्शन को भी ट्रांसफार्मर बताया है, लेकिन नाम है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। दिस इज कॉल्ड द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, राइट। नाउ उसके बाद में यहां पर अगर मैं बात करूं और, तो बच्चों यहां पर दो डायोड को रखेंगे जो यहां पर नंबर 1 एक ही है, राइट। ऐसे दो डायोड। अगर मैंने गलती से ये रेजिस्टेंस इधर रख दिया, ये वाला रेजिस्टेंस इधर रख दिया, तो तकलीफ क्या होगी पता है? As this type of wave appearing here, then this diode is in the forward. Obviously, this one is in the reverse. So current can't flow through this one. क्योंकि ये फॉरवर्ड में आएगा तो बच्चों एक तो रिवर्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। आई बात समझ में? फिर से अगर मैंने इसको P बोल दिया है, इसको N बोल दिया है, ये भी P, ये भी N, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, तो ये P प्लस बनेगा तो ये P माइनस बनेगा, राइट। सो दिस इज इन द फॉरवर्ड बायस, देन दिस वन इज द रिवर्स बायस, सो करंट कांट फ्लो थ्रू दिस वन, सो आई कांट अरेंज दिस रेजिस्टेंस हियर। ये रेजिस्टेंस यहां पे नहीं जोड़ पाऊंगा मैं, तो करना क्या पड़ेगा बच्चों? तो करना ये है यहां से बंद कर दो इसको। अभी करना ये है यहां से सीटी लगा दिया। ये सीटी का मतलब सेंटर टैप। द वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट इट मीनिंग यार। देखो सेंटर टैप का मतलब ये कॉइल के अंदर 100 वाइंडिंग्स है, तो 51 के ऊपर लगा दो ये टैप, तो 0 से लेकर 50 और 51 से लेकर 100, तो ऊपर 50 टर्न्स, नीचे 50 टर्न्स, हो गया सेंटर टैपिंग। फायदा क्या होगा वो भी समझ में आएगा। सो नाउ दिस इज द सेंटर टैपिंग, सो इट इज लाइक दिस। ये क्या होता है? ये वाला क्या होता है? सो ये बताता है कि आपको ऐसे अरेंज करना है। मतलब ये अरेंजमेंट क्या बोलता है? ये वायर के साथ में ये ऐसा होगा तो टच होगा, ऐसा होगा तो टच नहीं करेगा वो, राइट। देन दिस वन इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस। इसको मैं रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर देता हूं, एंड दिस इज अगेन आर। अब देख सकते हो यहां पर वाइंडिंग्स है, बिकॉज दिस इज अ कॉइल, यहां पर रेजिस्टेंस है। कई बच्चे ये तो समझते ही नहीं है, ये इधर ये उधर मत करो ऐसा भाई, पूरा देखो समझो फिर काम करो, राइट। नाउ व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ वेव बिटवीन द ए एंड बी? तो यहां पर टर्मिनल में बता दूं ये ए, राइट, एंड दिस वन इज बी। नाउ व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ वेव फ्रॉम एट ए? सो हियर एट ए क्या वेव फॉर्म। ओके, तो यहां पर मैं इसको ऐसे बताऊंगा, राइट, द सिस्टम। देन हियर दिस इज द वेव फॉर्म एट बी। यहां पे लिख सकते हो वेव फॉर्म एट बी। बिल्कुल उल्टा होता है, पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया मैंने। बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब ये प्लस तो ये माइनस, तो यहां से ऐसे ऐसे। बोलिए, आई बात समझ में? फिर प्यारे बच्चों यहां पर फाइनली डीसी क्या होता है? वो दिस इज द डीसी, एंड टाइम टी, राइट। अभी देखना जादू क्या होता है, राइट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इफ दिस वेव फॉर्म, नॉट वेव फ्रंट, दिस इज प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस, लिखना वही है जो आप समझते हो। इसका सेंटर टैपिंग वाला मैंने समझा दिया। नाउ
as this waveform at A becomes plus and B becomes minus. तो लिखना ये है, then this P is connected to the plus and this N is connected to, मालूम नहीं, लिखना नहीं है कुछ, but this P is connected with the minus, so you can say that this diode D1 is in the forward bias and diode D2 is in the reverse bias. समझ में क्लियरली आना चाहिए. And as the diode D1 is in the forward bias, then the direction of the current is A, D1, this one, not here, it is here. So the current is this way. करंट का फॉर्मेशन ये होता है, देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई नहीं दिखा रहा है या मैं ही यहां पर समझा रहा हूं आपको, ऐसा कोई नहीं समझाता है ना. Now, as you are getting output due to this diode D1, so your output is this one. This is your output. Now for the next half cycle, this polarity gets reversed. Now this diode D2 is in the forward bias and diode D1 is in the reverse bias. मेरी फिंगर जहां पर घूमती है वहां से देखो, diode D1 P माइनस मतलब रिवर्स बायस, डायोड D2 P प्लस फॉरवर्ड बायस, राइट. So now the current is start from this point, then it is by this way, ऐसा जाएगा like this. आ रही है बात समझ. कोई बोलेगा सर इधर क्यों नहीं जा रहे, भाई ये डायोड रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में करंट जाता ही नहीं है. So now you are getting output for both the half cycle. अभी फिर से पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी, राइट. So for this one the diode D1 is forward bias and due to this one the diode D2 is in the reverse bias. So again you are getting the output. Then for this one you are not, for this one yes, so you are getting the output by this one. So here you are getting the output of this type of half cycle also. That's why यहां पे लिखा था half, तो मैं यहां पे लिख दूंगा full wave रेक्टिफायर. क्या नाम लिखूंगा, फुल वेव रेक्टिफायर. आ गई बात समझ में, बस तो फिर काम बन गया अब दोस्त आपका. लेकिन 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 ये प्योर डीसी नहीं है. देखो बच्चों, प्योर डीसी तो ऐसा होता है, वी कांट यूज दिस प्योर डीसी डायरेक्टली इन दिस सर्किट. मोबाइल को चार्ज करने के लिए ऐसा नहीं ले सकते भाई. तो करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों को, इसको निकालना. अरे यार ऐसा नहीं, सबसे पहले समझते ये जो है वो पल्स है, और पल्स का मतलब होता है एसी कंपोनेंट. जो डीसी आउटपुट में एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं उसको नाम देते हैं रिपल. फिर से, इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर some AC component or pulsing type DC is there. This AC component or pulsing type DC is known as ripple. तीसरी बार बोल रहा हूं. At the output of rectifier, the AC components present or pulsating DC is there. This is known as the ripple. Now, अभी ये रिपल और एसी कंपोनेंट को दूर करने हैं तो क्या करना पड़ेगा. तो प्यारे बच्चों, करना यह पड़ेगा कि इसके अंदर फिल्टर सर्किट डालनी पड़ेगी, राइट. सो ये दो टर्मिनल जो है वो मैं दिखा रहा हूं, ये हो गया इनपुट हमारा. सो दिस इज इनपुट, राइट, ये हो गया इनपुट. इतना पोर्शन जो है वो रेक्टिफायर. यहां तक रेजिस्टेंस से पहले का पार्ट मैंने ड्रॉ किया. अभी यहां पर आउटपुट में मेरे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एंड वी आर टेकिंग आउटपुट हियर. ये आउटपुट मैं लेने वाला हूं यहां, राइट. अभी यहां पर मुझे फिल्टर सर्किट डालनी पड़ेगी. कौन सी वाली, फिल्टर सर्किट. सो फॉर दिस पर्पज आई एम यूजिंग, नॉट आई एम, साइंटिस्ट आर यूजिंग, एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट, राइट. तो ये यहां पर कैपेसिटर लगाते हैं. काम कैसे होता है कैपेसिटर से वो भी समझाता हूं. कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, ड्यूरिंग दिस पोर्शन
At this point, no energy stored in the capacitor. As this output of the rectifier is increasing, capacitors start to store energy in the form of electric field, that you know from the second chapter. At maximum, this energy stored in the capacitor is also maximum. As this going to decrease, capacitor said that stop decreasing. I am giving my energy to the circuit, to the output. तो होगा क्या? ये डिक्रीज नहीं होने देंगे, ये डिक्रीज नहीं होने देंगे और आउटपुट में क्या मिलेगा पता है बच्चों? सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर. तो अभी ये फिल्टर क्या करेगा बच्चों? ये फिल्टर का हेल्प जो है ना बहुत अच्छा है. सो यहां से इतना तो होगा, उसके बाद में ये डिक्रीज नहीं होने देगा. यहां से डिक्रीज होने के लिए जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर ऐसे. सो ये सब जो पल्सेटिंग थे वो निकल गए. 100% तो नहीं निकला. कैसे काम किया? फिर से this capacitor starts to store energy in the electric field. Then as it reach maximum and this output is going to decrease, capacitor supply its own energy. Then again it store energy, again it get decrease, again store energy, again it get decrease. Right? तो 100% जो पल्सिंग था वो दूर हो गया? नहीं, 100% दूर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत दूर हो गया. राइट? अभी यहां पर ये काम कैसे करेगा? This RC, R is the resistance and C is the capacitance. ये RC जो है then it is known as the time constant. इसको हम लोग नाम देते हैं time constant. इसका यूनिट क्या है वो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है. इसका यूनिट क्या है वो क्वेश्चन में पूछा गया. R is the resistance, यूनिट ले लो. C is the capacitance, यूनिट ले लो. तुरंत फटाक से मिल जाएगा. कैसे? फटाक से. राइट? वोल्टेज सी में भी आता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी. बस करो कुछ, मिल जाएगा तुरंत. हिंट दे दिया मैंने, हमारी बुक में इतना दिया है ना. और 2-3 चीजें बताता हूं. कई बार क्या होता है बच्चों, समटाइम्स वी आर ऑल्सो यूजिंग इंडक्टर. इसके अंदर इंडक्टर का भी यूज होता है. क्यों? तो मैं ले जाऊं आपको चैप्टर नंबर 7 में. हियर एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी and XL is equal to omega L. This omega is related to the frequency. This AC is also related to the frequency. If frequency is higher, capacitive reactance is lower. If frequency is higher, inductive reactance is higher. मतलब कैपेसिटर AC को पास होने देगा, इंडक्टर AC को पास नहीं होने देगा. तो अभी AC इधर आया तो कैपेसिटर बोलेगा अरे अच्छो बाहर निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालते. लेकिन इंडक्टर के पास जाएगा, स्टॉप, मैं नहीं जाने दूंगा, लाइक दिस. राइट? तो ये काम ये फ्रीक्वेंसी से भी करेगा. फिर से एक बार, AC के पास में ऐसी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2 पाई एफ. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. हमारे इंडिया में जो 2 पाई एफ और 2 पाई न्यू में जो न्यू फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज होती है. राइट? तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो ये बात यहां पर डालोगे तो ये बात यहां पर डालोगे तो ये रिएक्शन मैंने बताया. तो कैपेसिटर AC को इजीली पास होने देता है क्योंकि उसका रिएक्टेंस वहां पर कम होता है. इंडक्टर पास नहीं होने देता तो वो ब्लॉक करके पीछे भेज देता है, तो वो यहां से निकल जाएगा. निकलेगा कैसे? तो प्यारे बच्चों यहां पर उसको ग्राउंड किया जाता है. ये ग्राउंड का मतलब क्या होता है भाई? ग्राउंड का मतलब बाहर निकाल देगा. अभी आप 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, 12th स्टैंडर्ड. राइट? तो ये लेवल पे ग्राउंड करना मतलब आगे अर्थिंग सिखा दिया था, बस वैसा ही कुछ. तो सर हमारे सॉकेट में तो वायर नहीं है. भाई अर्थिंग के लिए ये छोटा वाला वोल्टेज 2-3 वोल्टेज है, तो अर्थिंग के लिए ये वायर डालना नहीं पड़ता है बच्चों. वो सिर्फ उसकी बॉडी के ऊपर लगा दो तो भी अर्थिंग हो जाता है. इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. वो तो हायर वोल्टेज आए ना तब वैसे अर्थिंग की जरूरत पड़ती है. सो प्यारे बच्चों, फिल्टर के साथ में आपने बहुत अच्छे से रेक्टिफायर समझ लिया. डिफरेंस भी आपको पता चल गया. नाउ काम खत्म. राइट? किसका?
हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, थोड़े बहुत डिफरेंस भी आपको बता दो, सिंगल डायोड, डबल डायोड, देन only half of the cycle is converted into output, complete cycle is converted into output. Now here there is no center tapping, here there is a center tapping, right? The output of this one is with the lower efficiency, the output of this one with the higher efficiency, right? ऐसे डिफरेंस दिमाग में सेट कर लो, बहुत सारा इजी वे में आप लिख पाओगे. फिजिक्स में थियोरी लिखने की बात मैंने आपको समझाई. क्रिएट द पॉइंट्स बाय योरसेल्फ, अपने आप ये पॉइंट्स क्रिएट करो, दौड़ने लगोगे मेरे प्यारे बच्चे, राइट?